कुवैत में ईरान के हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर और अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई, जिसके बाद कुवैत के कई शहरों में बिजली गुल हो गई। भीषण हमला ईरान की ओर से कुवैत पर और अलग अलग गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के ठिकानों पर किया गया है। सबसे पहले कुवैत की मिलिट्री का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके देश के कई शहरों की बिजली गुल हो चुकी है। दोस्तों, कुवैत के विद्युत, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में इस बात की घोषणा करी गई है कि कई विद्युत पारेषण लाइनें अचानक बंद हो गई हैं, जिससे कुवैत के कई इलाकों में, कई शहरों में बिजली की अचानक कटौती हो गई है। इसकी जो वजह है वो अभी तक क्लियरली नहीं बताई गई है, लेकिन जरूरी बात यहाँ ये है कि बिजली ग्रिड की ये जो व्यवस्था फेल हुई है और जो बिजली कटौती हुई है वो ईरान के सिरिक और बंदर अब्बास पर अमेरिका के हमलों के बाद और ईरान द्वारा जो है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले के ठीक बाद हुई है। द क्रेडल की ओर से ये खबर छापी गई है। मतलब इसका यह है कि कुवैत में अचानक बड़े पैमाने पर बिजली चली गई है। कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। कई मुख्य बिजली पारेषण लाइनें यानी कि ट्रांसमिशन लाइनें जो है जिससे बिजली सप्लाई होती है वो एक साथ बंद हो गई है और इसकी वजह से देश के कई शहरों में बिजली की कटौती हो चुकी है। सरकार ने अब इमरजेंसी जैसी घोषणा कर दी है और यही नहीं, पूरे कुवैत में एयर रेड सायरन भी बजाए जा रहे हैं जो कि ईरान की ओर से किए जा रहे मिसाइल हमलों को लेकर के है। कुवैत आर्मी की ओर से बयान जारी किया गया है कि कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली इस वक्त शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है, यानी कि उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है। सेना के जो जनरल स्टाफ हैं कुवैत के, उन्होंने कहा है कि अगर धमाकों की, विस्फोट की, ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है तो ये वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस द्वारा जो हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले और ड्रोन हमले, उन्हें रोकने का परिणाम होंगे, यानी कि इंटरसेप्शन की आवाज होगी। और साथ में यह भी कहा गया है कि सभी से अनुरोध है कि इससे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, यानी कि जो भी एडवाइजरी जारी करी जा रही है उसको फॉलो करें, सुरक्षित जगह पर रहें। सभी को कुवैत की सेना ने अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि लगातार अमेरिका के अड्डों पर कुवैत में जो बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया जा रहा है। इसी को लेकर के एयर रेड सायरन भी बजाए जा रहे हैं। कुवैत रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता है जो मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उलैबी, उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो सेना है वो सुबह कुवैती हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को और 13 यूएवी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर चुकी है, उनका पता लगा चुकी है और इन्हें रोककर नष्ट कर दिया गया है, जिससे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है और कोई मानवीय चोट नहीं हुई है। हमारी जो सेना है वो निरंतर तत्परता और स्थायी तैयारी के ढांचे के अंदर दक्षता और क्षमता के साथ अपने मिशन और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिससे मातृभूमि की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये यहाँ पर कुवैत की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है, कुवैत आर्मी की ओर से वो दिया गया है कि उन्होंने 13 ड्रोन्स को, जो कि यूएवी ड्रोन्स से ईरान की ओर से दागे गए, उनको इंटरसेप्ट किया है और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यानी कि कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ईरान की ओर से हमला किया गया, जिसको इंटरसेप्ट करते हुए कुवैत की ओर से दावा किया गया है कि उसने इन्हें नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। असल में अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए उसी के बाद ईरान की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आईआरजीसी और ईरान की जो सेना है वो मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुकी है। आईआरजीसी जनसंपर्क कार्यालय और ईरानी सेना जनसंपर्क कार्यालय ने बयान भी जारी किया है, जिसके मुताबिक दक्षिणी ईरान में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अमेरिका ने जो हवाई हमले किए उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के गल्फ देशों में बने अलग अलग ठिकानों पर टोटल 85 ठिकानों पर यह अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है, मिसाइल हमला किया है। और इन हमलों ने सीज फायर और इस्लामाबाद समझौता जो एमओयू एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि उसकी नौसेना और अंतरिक्ष बल ने पोर्ट सलमान, बहरीन में अमेरिका का 5वें बेड़े का मुख्यालय जो है वहां पर, और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर 85 अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाकर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और हमला किया है। आईआरजीसी ने यह भी बताया कि इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश कर रहे MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया गया है। एक अलग बयान में ईरानी सेना ने कहा है कि उसके हमलावर ड्रोनों ने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और अमेरिकी बलों के जमावड़े पर हमला किया है और सेना ने वार्निंग दी है कि वॉशिंगटन द्वारा बार बार सीज फायर वायलेशन का जो परिणाम है वो अमेरिका पर हमले के तौर पर होगा और इसका परिणाम अमेरिका को भुगतना होगा। घोषणा करी कि इलाके में जितने भी अमेरिका के ठिकाने हैं वो अब ईरानी सेना के ड्रोन और मिसाइल के लिए टारगेट बन चुके हैं। और इसी के बाद कुवैत में लाइट कट चुकी है, क्योंकि कुवैत में भीषण हमला ईरान की ओर से किया गया है और भीषण हमले को लेकर के पूरे कुवैत में एयर रेड सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को अलर्ट रहने को कहा जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर जाने को बोला जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।